हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है प्रीकास्ट बॉक्स सेगमेंट। ठीक है, आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस वे रोड्स हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बॉक्स कलवर्ट पहले कास्ट इंस्टीट्यूट होता था। आजकल मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो होता है प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट, जो जिसमें जाओ आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट किस लिए करते हैं, क्या रीज़न है प्रीकास्ट बॉक्स कलवर्ट करने से, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, दोनों चीज़ है। तो क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले कास्ट इंस्टीट्यूट जो होता था स्टार्टिंग में, पहले जो होता था उसमें एक तो टाइम पीरियड बहुत लगता था। सबसे पहले क्या, कास्ट इंस्टीट्यूट में आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और उसके अलावा उसमें अगर इकोनॉमिकली आपको देखना चाहिए, अगर मटेरियल वाइज अगर इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका कास्ट इंस्टीट्यूट जो है वो इकोनॉमिकल है। प्री कास्ट में आपका कास्ट ज़्यादा पड़ेगा। मेन रीज़न ये है कि आपका एक तो प्रीकास्ट होगा आपका कहाँ पे, एक यार्ड में होगा। तो यार्ड से आपको प्रीकास्ट करना, फिर उसको स्टैकिंग करना, फिर उसको शिफ्टिंग करना यानी ट्रांसपोर्टेशन करना साइड में, फिर वहाँ पे अनलोडिंग करना, मतलब यहाँ पे लोडिंग फिर अनलोडिंग, फिर उसका एरेक्शन जो प्लेसिंग है, ठीक है, उसके बाद उसके जॉइंटिंग। तो इतनी ज़्यादा काम है, मतलब अगर जो आपको मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा अगर प्रीकास्ट में देखेंगे तो, वैसे देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे, ओवरऑल प्रोजेक्ट वाइज देखेंगे, आपकी जो मेनली जो जो टाइम कंजम्पशन जो एक्टिविटी होता है ना वो बॉक्स कन्वर्ट है। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे अगर किसी भी नॉर्मली जो भी ईपीसी प्रोजेक्ट है, कोई भी रोड प्रोजेक्ट है, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 100 कलवर्ट से कम कहीं पे नहीं होगा। एटलीस्ट 100 कलवर्ट्स होंगे आपका बॉक्स कलवर्ट, मिनिमम बता रहा हूँ अभी मिनिमम। कहीं पे 200 250 ऐसा करके आपके बॉक्स कलवर्ट्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर 200 कलवर्ट जहाँ पे है, अगर उसको टाइम पीरियड भी आपको 2 साल में कंप्लीट करना है, नहीं तो 1.5 साल में कंप्लीट करना है, तो वो आपका अगर कास्टिंग सिटी में पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या है कि मैन पावर कितना भी लगा लेंगे, और कुछ चीज़ें जैसे आपका उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि आपका स्टेजिंग मेनली। ठीक है, क्योंकि राफ्ट में क्या है, आपका कोई ज़्यादातर जैसा कि बॉक्स क्लोड का राफ्ट है, उसमें कोई ज़्यादातर आपको वो चीज़ नहीं लगता है, शटरिंग बहुत कम लगता है, कोई बहुत सारी चीज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप स्लैब में आएंगे ना, और वॉल और स्लैब करेंगे, वॉल के लिए आपको शटर ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर 200 कलवर्ट अगर 1.5 साल में करना है, तो आपके पास एक एक कलवर्ट में अगर एक एक महीना भी लग जाता है, अगर एक कलवर्ट में एक महीना भी लग जाता है, तो आपको एक महीने में कितनी कलवर्ट करना पड़ेगा वो आपका सोचना पड़ेगा। कम से कम नहीं तो एक महीने में आपका 10 से 15 10-12 कलवर्ट करना पड़ेगा एक महीने में। तो 10-12 कलवर्ट मतलब, और उसमें बीच में मानसून टाइम भी आएगा, मानसून पीरियड आएगा, ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर महीने का 15 कलवर्ट मिनिमम करना पड़ेगा। 15 कलवर्ट का मतलब है 15 कलवर्ट के लिए आपको स्टेजिंग चाहिए, और उतने वॉल के लिए शटर चाहिए, तो स्टेजिंग, फिर उसके बाद आपका उसको मूवमेंट होगा, सब कुछ होगा। तो इससे बढ़िया है कि आपका प्रीकास्ट कलवर्ट में क्या इसमें बेनिफिट है, आपका एक दिन में कितना भी बॉक्स आप कास्ट कर सकते हैं, जो जिस टाइप आप दिखा रहे हैं। इसमें शटर का भी इशू नहीं आएगा। सिर्फ आपका क्या है, स्टील जो है, स्टील तो आप कहीं पे भी बांधना ही बांध रहे हैं, तो स्टील जो आप बांधते जाओ एक साइड में, जैसे आपने स्टार्टिंग में इसी वीडियो में जो स्टार्टिंग में देखा था, पूरा स्टील का जाली जो है वो बांध के एक बार रख लिया। जैसे एक केज बना देते हैं, जैसे एक एक आउटर का वो केज बनाकर उसी में सरिया बांधते रहते हैं, तो उस सरिया को डायरेक्ट उठा के इधर प्लेस करना है। फिर उसके बाद जो शटर इसमें जो दिखाया जो था उसका सर से शटर प्लेस करना है, फिर ऊपर से कंक्रीट पोर करना है, फिर तुरंत उसको निकाल के आपका जो जिस टाइप का इसमें कंक्रीट हो रहा है वो देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें कॉम्पैक्शन का भी इसी में है, जैसे सेल्फ वाइब्रेटिंग टाइप है, जैसे उसका अंदर से वाइब्रेट आपका हो जाएगा, उसकी सेटअप है। और इसमें कंक्रीट जो कहते हैं ना कि जो इवनली पोर होना चाहिए, उसके लिए तो ऐसे जो सेटअप बनाया गया है, तो उस टाइप में आपका इवनली पोरिंग भी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, कुछ ही देर में आपको इसको उठाते हैं, फिर वहाँ पे साइड में रख के उसको शटर को जो बाहर निकाल देते हैं। फिर उस पीस को क्या है, जो आपका जो क्यूरिंग का अमाउंट वगैरह लगा के और फिनिशिंग थोड़ा से करके, फिर उसके बाद जो उस पर रैप कर देते हैं, ताकि उसका पानी जो उसका वाटर कंटेंट जो है एवापोरेट ना हो, तो ताकि क्यूरिंग की भी जरूरत ना पड़े, उस टाइप का कर लेंगे। और इसमें वीपोल का भी प्रोविजन उसी में है, तो वो भी उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसके बाद क्या होगा, आपके इसमें क्या है ना, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें आपको मानसून पीरियड का टेंशन नहीं है। तो आपके जो ज़्यादातर
जो आपका टाइम जो जिसमें ज़्यादा कंज्यूम होना है वो है बॉक्स कन्वर्ट। अगर उसी का आप प्रीकास्ट कर लिया, ठीक है, 200 कन्वर्ट है तो आपका सारे प्रीकास्ट एकदम हो जाएगा। तो फटाफट आपका शिफ्टिंग करना है और उसके बाद वहाँ पे जाके प्लेसिंग करना है। वो दोनों चीज़ क्या है, मेनली मशीनरी का चीज़ है। मशीनरी मतलब एक तो क्रेन हो गया, कभी कहीं कहीं तो मैंने खुद देखा हूँ कि जैसे 40 बॉक्स हो गया, जैसे 40 सेगमेंट, जैसे सेगमेंट कहते हैं हर सेगमेंट को, मतलब 20 25 40 सेगमेंट तो आराम से एक एक दिन में एक क्रेन कर लेता है, इरेक्शन कर लेता है। और शिफ्टिंग के लिए आपका क्या मेन जो कॉन्स्टेंट है उसमें क्या है, आपका ट्रेलर है। अगर ट्रेलर आपने कुछ ज़्यादा रख लिया ना, अगर यहाँ पे लोडिंग पॉइंट में क्रेन तो रहेगा ही रहेगा आपका, और वहाँ पे अनलोडिंग पॉइंट में 2 दिन क्रेन चाहिए, ताकि क्योंकि कुछ बॉक्सेस अलग अलग साइज के भी रहेगा, क्योंकि सिर्फ 2x2 ही नहीं रहेगा, 3x3 रहेगा। 2x2 में भी कुशन में भी 2 3 टाइप रहता है। क्वेश्चन रहता है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। इसमें क्या रहता है कि आपका वॉल थिकनेस, स्लैब थिकनेस घटता बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे अनलोडिंग पॉइंट पे आपका क्रेन जरूरत पड़ेगा, 2 3 क्रेन। और लोडिंग पॉइंट में आपको बहुत ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है, और ट्रेलर ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। इसमें एक सेगमेंट का जो लेंथ है ना, यानी जैसे इसमें आप जो देख रहे हो हाइट टाइप दिखेगा, जो एक सेगमेंट का लेंथ है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो नॉर्मली क्या है आजकल का जो टाइम पे जो 60 मीटर का लगभग ROW रहता है, तो 60 मीटर का मतलब 40 सेगमेंट्स आपका एक कलर में लगभग 40 सेगमेंट्स लगता है। तो आराम से आपको जो कास्टिंग जो हो रहा है ना, वो एक दिन में मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम तो 40 50 तो आराम से हो जाता है। मिनिमम से मिनिमम है ये, अगर इससे ज़्यादा भी होता है आपको वो सेटअप के ऊपर है। तो मिनिमम अगर 50 हो जाता है, 40 हो जाता है, तो एक दिन में एक कलवट का आपका प्रोडक्शन हो गया, यानी जो सेगमेंट आपका कास्टिंग हो गया। तो फिर कास्टिंग होने के बाद बचा ही क्या है, अगर एक दिन में एक का हो गया आपका, अगर 200 कलवट है 200 दिन, यानी 6 महीने में आपका आराम से, अगर बीच में जो हॉलीडेज है ये सब मिला के भी देखेंगे तभी आपका 6 7 महीने में आपका सारे कलवट आपका रेडी हो जाता है। क्योंकि अगर मिनिमम कहीं कहीं 50 भी होता है, 50 सेगमेंट भी पर डे होता है, तो आराम से आपका वेरी मतलब बहुत इजीली आपका एक दिन का एक कलवट हो जाता है। तो 200 दिन मतलब मैक्सिमम 7 महीना मान लेते हैं। 7 महीने में आपका क्या पूरी प्रोडक्शन ये कास्टिंग हो चुका होता था। और इसमें हर एक प्लस पॉइंट है, तो 7 महीने में अगर आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, तो साथ के साथ आपका क्यूरिंग पीरियड जैसे 7 डेज है, तो उसके बाद आप भी उसका शिफ्टिंग भी करने लग जाते हैं। तो 7 डेज के बाद भी आप शिफ्टिंग भी करना स्टार्ट कर लिया, तो जैसे आपका कास्टिंग खत्म हो रहा है, ठीक है, 200 दिन में खत्म हो रहा है, तो 207वां दिन जो 207वां दिन जो है आपका शिफ्टिंग भी खत्म हो जाएगा, अगर आपका ट्रेलर सब कुछ आपने परफेक्टली अगर प्लान किया तो। जैसे सेम अगर एरेक्शन भी, अगर उसके बाद क्या है, एरेक्शन भी एक दिन का आराम से 40 हो जाता है, अगर आप 2 3 क्रेन लगाएंगे तो। और बेटर है कि आराम से मतलब एक दिन में 2 3 कलवेट भी हो जाता है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में क्या आप अनलोडिंग अनलोडिंग करते करते भी लास्ट में अगर एरेक्शन भी करेंगे तो एरेक्शन आपका जल्दी हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स में टोटल कलवेट भी खत्म कर सकते हैं। अगर इसमें ठीक है कुछ लेट हुआ, जैसे लेबर का, कुछ स्टील का जो भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आएंगे, तो एक महीना और भी मानेंगे तो 9 9 मंथ से मैक्सिमम। अगर 200 का 9 मंथ्स में इसमें हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अभी बहुत सारे कंपनीज ये भी कर लेते हैं कि जैसे EPC प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपका अगर अपॉइंटेड डेट जैसे पहले आता है, उससे पहले भी कहीं अगर 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, उसमें क्या करते हैं, जो कलवेट का जो प्रीकास्ट है उनके फिक्स हो गया, जैसे सेम डिजाइन जैसे 2x2 का और 3x3 का, और जो क्वेश्चन के हिसाब से वो जैसे अगर पहले 4 5 प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो सेम डिजाइन है, तो वो क्या करते हैं, वो सेम डिजाइन को लेके वो अपना प्रीकास्ट बॉक्स जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपका जो सेटअप होता है ना, जो प्लांट वगैरह जो सेटअप करते हैं, उसके बाद तुरंत अपना अपना ये प्रीकास्ट बॉक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए वेट नहीं करते हैं कि मतलब अपॉइंटेड डेट मिलेगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जैसे LOA मिला तो अपना स्टार्ट कर लिया उन्होंने, उसके बाद जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसका उससे आपका इसमें बेनिफिट क्या होता है, मेन बेनिफिट ये है, क्योंकि आपको बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है जो कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, जो एम्बैंकमेंट के टाइम पे जो साइड फिलिंग होगा ना, एम्बैंकमेंट होगा रोड का, तो उस टाइम में आपका कंटिन्यूटी नहीं बनता है, इस चक्कर में कि आपका ज़्यादातर बॉक्स कन्वर्ट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो गिने चुने होते हैं। तो उस जगह पे आपका क्या है, जो मेन आपका जो दिक्कत करता है बॉक्स कन्वर्ट है। तो बॉक्स कन्वर्ट अगर पहले प्रीकास्ट कर लिया, तो आपने वहाँ पे जाके इरेक्शन भी कर लिया, तो आपका क्या है, इसमें कंटिन्यूटी मिल जाता है। जो आपका जो पहले आप स्टार्ट करने वाले हैं बैकवर्ड, तो उस जगह पे सबसे पहले आपका प्लानिंग हो जाएगा कि उस हिसाब से अपने वहाँ पे जाके सबसे पहले प्लेसिंग कर लें, तो उससे उसके हिसाब से आपका
कंटिन्यूटी हो जाएगा, आपका एम्बैंकमेंट ईजी हो जाएगा, तो जल्दी भी हो जाएगा। इसमें मेन प्लस पॉइंट क्या है आपका प्रीकास्ट करने में, ठीक है, हमने देख रहे थे कि जैसे कि इसमें थोड़ा से अगर स्टील ज़्यादा हो सकता है, अगर आपका शिफ्टिंग का चार्जेस ज़्यादा लगेगा, ये सब कुछ तो है, अगर कास्ट इंस्टीट्यूट कंपेयर करने से ये सब कुछ तो इसमें है। लेकिन आपका इसमें ये प्लस पॉइंट है, इसके हिसाब से अगर हर प्रोजेक्ट में जो लेट करता है ना वो कल्विट ही होता है, ज़्यादातर जो लेट होते हैं इस चक्कर में लेट होता है कल्विट के चक्कर में। अगर आपका कल्विट पहले हो गया ना, वो प्रोजेक्ट आराम से 6 महीने पहले भी कर सकते हैं। तो 6 महीने पहले करने में क्या, ईपीसी प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट्स है इसमें जो बोनस का क्लास रहता है मैक्सिमम आपका 6 महीने पहले कंप्लीट करने से इसमें आप बोनस ले सकते हैं, मैक्सिमम 5% तक बोनस आराम से ले सकते हैं। सो आपका जो कास्ट आप देख रहे हैं ना, जो ट्रांसपोर्टिंग के जो चार्जेस है वो अगर बोनस के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली बोनस बहुत होता है, तो आपके ये बहुत खर्चा ही नहीं है। इस हिसाब से अगर बाक्स का लोड अगर प्रीकास्ट करके आपका ये एक फायदा है। आप हो सकते हैं कि अगर हम कास्ट इंस्टीट्यूट भी बाक्स लोड भी अगर पहले करना स्टार्ट कर लें तो क्या दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत आएंगे अगर आपने वो पहले स्टार्ट कर लिया, अगर अपॉइंटेड डेट से पहले कहीं कहीं आपका जो लोकेशन जो चेंज है, जैसे आपका लोकेशन चेंज हो सकता है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम बनेगा, बाद में कोई विलेजर्स कहेंगे मतलब लोकेशन चेंज करना है, उन सब में सब बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए कास्ट इंस्टीट्यूट एक बार करेंगे तो वो दिक्कत होता है। अगर प्री कास्ट है, जैसे अगर अपॉइंटेड डेट आपका जिस दिन आया तो उस दिन फट से आपका सिर्फ प्लेसिंग ही रहेगा, फटाफट प्लेसिंग कर सकते हैं। मतलब 50 मीटर इधर उधर कहीं पे हो रहा है, कहीं 10-20 मीटर इधर उधर हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट आपका एज पर साइट जो चाहिए उस हिसाब से आप प्लेसिंग कर सकते हो। इसलिए प्री कास्ट आपका एक बेनिफिट है, कास्ट इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं हो सकता है। सो ओवरऑल आप देखेंगे ना तो प्रीकास्ट बॉक्स सबसे बेस्ट आपका रहेगा, इकोनॉमिकल भी बढ़ेगा, स्पीड भी रहेगा, तो सब कुछ मिला के आपका बेस्ट जो है प्रीकास्ट बॉक्स क्वालिटी रहेगा। स्टार्टिंग में क्या करते थे इसमें, जैसे जितनी बॉक्स करना है डेली उतने साइड सेटर रखते थे। आजकल वो भी एडवांस करके जैसे एक जो सिंगल मशीन हो गया, मशीन सेटअप कर लिया तो डायरेक्ट आपके क्या साइड सेटर के भी पहुँचाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट उसमें साइड शटर से एक बार स्टील लगा दिया उसके बीच में, तो फिर उसके बाद कंक्रीट पोर कर लिया, फिर उसी में कंपैक्शन हो जाता है, फटाफट बाहर रख के ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सब बेस्ट ऑप्शन है। तो आपका समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रीकास्ट कल्वर्ट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो आपका इससे क्लियर कट हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।